इमरान के साथ एक मीटिंग की। उन्होंने कहा कि मीडिया की मुश्किलात का इजाला करने की कोशिश की जा रही है। मेंबरान ने काचू इम्तियाज की कोशिशों की सराहना की। मेंबर्स ने अपनी मुश्किलात को उजागर किया। I would like to thank DIPR लद्दाख जिसमें बिलखुसूस मैडम पद्मा उमूजी और साथ ही साथ जॉइंट डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन इम्तियाज़ काचू का जब से एज ए जॉइंट डायरेक्टर इम्तियाज़ काचू साहब ने ज्वाइन की है तब से काफ़ी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ मीडिया फ्रेटर्निटी में हमें देखने को मिल रही है। स्पेशली अगर हम करगिल मीडिया की बात करें, ले मीडिया की बात करें, क्योंकि इससे पहले भी नेशनल प्रेस डे जैसे इवेंट्स हुए सर, उसके बाद वर्कशॉप हुए सर नेशनल लेवल पे जिसमें नेशनल लेवल के जर्नलिस्ट बुला के हमें ट्रेनिंग्स दी सर। उसके अलावा भी जितने भी मीटिंग्स हो रहे हैं सर, अब मीडिया को अब लगता है सर मीडिया क्या चीज़ है। पहले तो मीडिया जो है अगर आपको बताया जाए तो इतना, चाहे गवर्नमेंट में हो सर या बाकी चीज़ात में हो, मीडिया को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, चाहे नेशनल इवेंट हो या रीजनल इवेंट हो या उसके अलावा जो भी चीज़ात हो। इसी दौरान हमें एग्रेडेशन भी हुए सर, इम्पैनलमेंट हुए और इसके अलावा जितने भी हमारे इश्यूज़ थे सर, अब उस पर यूटी इंतज़ामिया और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के जो कंसर्न है, हमारे जो इश्यूज़ है, ग्रीवेंसेस है, उन पे भी अच्छा खासा काम करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं सर। उम्मीद है कि काचू साहब की क़यादत में जितने भी काम हो रहे हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी फ्रूटफुल साबित हो रहे हैं। जिस तरह से काचू साहब ने वर्कशॉप्स किया, इससे पहले जर्नलिस्ट वर्कशॉप, वॉइस ओवर डबिंग कोर्स और बहुत सारे कोर्स जब से काचू साहब ने पोस्ट संभाला है तब से लेके बहुत अच्छा प्रेजेंट देखने को मिल रहा है। तो वहीं हम न्यू मीडिया की बात करें तो जब से न्यू मीडिया में ऐसे में जर्नलिस्ट काम कर रहा हूँ, मुझे ये देखने को मिल रहा है कि काचू साहब का बहुत अच्छा इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। और आज के मीटिंग में भी हमने ये इशू रेस किया है कि न्यू मीडिया को लेके भी कोई पॉलिसी मेकिंग बने, ताकि जितने भी न्यू मीडिया में काम कर रहे हैं वो भी अच्छी तरह से डे टू डे लाइफ में जितने भी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं उनके लिए पॉलिसी मेकिंग बने। Mas çok join basana media panel bo interaction ci jaspin. Diri ro saksayong level ci kapten razna. Experience sharing ze kan ci pina pa ma te diri mawzu itna ya madad itna. Jazna ma tes daran super media panel ban chingati spirachi na ati media pe dul lagyon itna. लेकिन मुझे पर तिसनी पे चुप तिंदा दोनों आते दुनला कि बस मां आते कुल रिस्पेक्ट ना चेक तामे मौके मार मचा आते और दो आते लेकर के इसके मीडिया पसंद चोदना मीडिया फ्रेटर्निटी है बहुत इंटरेक्शन दिस बेन दुचिन हमेशा जैसे ना आता पता चोक दरे दुनिया अच्छी चीजें नुक कंट्री खोरिया नुक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज लाजत चीज अचीवमेंट दोन लख हेर पर के शौज जरे दोना यंती चीज मुद्दा ना प्रॉब्लम करते होतना दोनों अच्छी दोन लाचा आसान कोशिश जो बचा दोन ला आती कमिश्नर सुपास पेरा केचा आता सगळे आता इसके स्किल पे नुक जंपिक लन मामा जरूरी दो चोसे फियाता सादी का दिरिस्क्योत जस्पिन ता योंस ता सगळे शुक्रिया लेकिन तदुल्ला राज़ना अप्रैल नुक G20 इवेंट्स आं चचा लेखोना तो आता सालों से तो कामयाब बार शो चजना तो आता मौके की ज़माना यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तो यूनियन टेरिटरी लद्दाख सोमा यूटी लाने ओदो ब्रांडिंग बगा चुका बचिन दरे ओदन सा पे यंती तावना आता क्वेश्चन करते तो आदिंग स्पेरा तास दुनिया यंती यहाँ छोटा मोटा तांसे मसला योजना का तो जैसे एक्रेडिटेशन या मल्टीमीडिया पैनलमेंट यो दोन सके बनाना साथ बात से यंती रहा लेंचिन में चना सर यो में तू सिने नो DIPR चोसना यंग चोस गोंबारी लेंचिन सर मीडिया फ्रेटर्निटी गेन लखेर में मिलने सर का सब बख्शिश तना आता मीडिया फ्रेटर्निटी नो आती लगा बना पोटेंशियल ममोद kan टैलेंट ममोद kan यंता सक बना गांस यानी माना dan sak thong se हैरान सोच दे जैसे ना आता पता देता सका तनख्वाह कम रहता है लेकिन लास्ट बमना 24 घंटा पुलिस पास या मेडिकल पास बात चला बस बेंदुक स्ट्रोक पता से बेंदुक ना आते चांस है ना यंती चांस स्किल योजना ओदन अपग्रेड भी कोशिश बचिन जैसे वॉइस ओवर एंड डबिंग जखन का तो वर्कशॉप का तो सुनना नहीं या मैंने आता सका फिल्म मेकर चिक सोन योजना का तो ओदन फेस स्क्रीन राइटर वर्कशॉप वगैरह बचा दोन गामा ची कैलेंडर का देते कि लेन योत सक ओदन सका न फिया यता आगा बचिन मिन लेकिन आज कोशिश बहुत नहीं यता यंती स्किल पता से बड़े है ना यंती दिया लास्ट पियानो यता यहां रेवेन्यू जनरेट सो शिक्स रे। कुक्शू विलेज में एक हफ्ता तवील सकाफती अहिया वर्कशॉप और ज़बान बेदारी कैंप का अख्ताम हुआ। इसका अहतमाम LHDC करगिल और लद्दाख कल्चरल अकेडमी करगिल ने मुश्तरका तौर पर किया था। वैलिडेटरी डे के दिन हफ्ता तवील कैंप में मोहसिन अली मुअज़्ज़िज़ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LHDC करगिल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मुअज़्ज़िज़ काउंसलर ने सकाफत और ज़बान की तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत के बारे में बताया। डिजिटल वर्ल्ड के मौजूदा दौर में सब डिवीज़न चक्रचक्तान के पचारी कुक्शू दारगो गांव में मोबाइल टावर की सहूलियात न होने की वजह से अभी तक डिजिटल दुनिया से जुड़े नहीं हैं।
इन देहात के लोगों का मोबाइल टावर्स की जल्द तामीर का मुतालबा है। आज जो हमारे यहाँ कल्चर एकेडमी की ओर से जो 7 दिन का हमें जो पुराने रीति रिवाज जो जमान जैसे सुरना ये सीखने का अच्छा मौका मिला, तो मैं सबसे पहले इन सभी को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और साथ ही हमने बहुत कुछ सीखा है, जैसे आजकल गाँव में जो छोटे छोटे लड़के तो रहता नहीं और बुजुर्ग है, हम जैसे बुजुर्ग रहते हैं, तो हम सब अपने बच्चों को दाएँ बाएँ ओर से बुला करके यहाँ जो बुजुर्ग से जो पुराने रीति रिवाज खान पियन और ये जैसे ये जमान सुनना सीखने का अच्छा मौका मिला है। उनसे हमने ये गाना जो शादीशुदा होता है उसके गाने वगैरह सीखने का बहुत अच्छा मौका मिला। और ये जो हम ये एक बार फिर से इनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और इनके यही निवेदन करना चाहूँगा कि आगे भी जो 7 दिन की और 7 दिन की जगह 10 दिन रखे या 15 दिन रखे तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाए। ये जो कल्चरल वर्कशॉप जो हमारे यहाँ पिछले 7 दिनों से चल रहा था वो पहली बार हुआ। इससे पहले हमारे गांव में बिल्कुल ही वर्कशॉप ऐसा कोई वर्कशॉप नहीं होता, जिनसे हमें ये वर्कशॉप के ज़रिए हम बहुत कुछ सीखने को मिला। इससे मैं चाहता हूँ कि ऐसा वर्कशॉप हर साल हमारे इसमें होता रहे। इस साल तो सिर्फ शुरुआत में सिर्फ हमें 1 हफ्ता ही सीखने को मिला और हम चाहते हैं कि इससे अगले साल जो हो वो 10 दिन 15 दिन ऐसे या 1 महीना जैसे अगर सीखने को मिले तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। यानी कि हमें फोक सॉन्ग हो या फोक म्यूज़िक हो या हमारे कल्चरल लैंग्वेज हो, क्योंकि ज़्यादातर अभी जो स्कूल्स में है कहीं पे भी है ज़्यादातर लैंग्वेज के बारे में उतना कुछ नहीं सिखाया जाता। तो इस वर्कशॉप के ज़रिए हम बच्चों को अपना जो हमारे लद्दाखी में बोलता है कि मास्कत वो लैंग्वेज सीखना बहुत ही ज़रूरी हो गया आजकल। तो उनको इस वर्कशॉप से के ज़रिए उनको बहुत ही इम्पोर्टेंस मिलेगा कि अच्छा होगा कि उनको इस लैंग्वेज सीखने का बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा। तो मैं कल्चर कम्युनिटी को और उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगले साल भी इनको रिक्वेस्ट करता हूँ अगले साल भी ऐसा कुछ वर्कशॉप चलाते रहे। न्यूज़ 18 लद्दाख की टीम नुब्रा वैली पहुंची। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने नुब्रा के मुख्तलिफ इलाकों को एम्बुलेंस फराहम की हैं। पैनामिक अस्पताल में भी एक एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस में तमाम फैसिलिटीज़ हैं, बशमूल सीटें, डिवाइसेस और दीगर जदीद आलात। न्यूज़ 18 ने पैनामिक काउंसलर सीन सुंदुक के डॉक्टरों और अमले से एम्बुलेंस और अस्पताल की सहूलियात के बारे में इंटरव्यू किया। आज न्यूज़ 18 लद्दाख आपको लेके आए हैं पैनामिक के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, जहाँ पे जैसे हर नुब्रा के हॉस्पिटल्स में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से एम्बुलेंस प्रोवाइड किए गए हैं, उसी तरह इस यहाँ पे भी प्रोवाइड किए गए हैं एम्बुलेंस। तो आइए इसके बारे में एम्बुलेंस के बारे में और जानकारी हम लेते हैं और इसी के साथ साथ यहाँ के पैनामिक काउंसलर से भी बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ चैनल 18 को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से नुब्रा में जो एम्बुलेंस प्रोवाइड किया है, स्पेशली पेशेंट लोगों को सफ़र ना हो इसीलिए, क्योंकि ये फुली लोडेड और फुली इक्विपमेंट एम्बुलेंस है। इसमें हीटिंग भी है, ऑल ओवर डिफिब्रिलेटर है, पल्स है, ईसीजी मशीन है, सब कुछ। मान लो आप ये क्या बोलता है मिनी ओटी यानी माइनर ओटी आप ये समझ लीजिए, ताकि ये पेशेंट को सफ़र ना, कहीं भी हम चाहे डिलीवरी हो इसमें भी कर सकता है, चाहे माइनर ऑपरेशन हो इसमें भी कर सकता है, ताकि पेशेंट को कोई सफ़र नहीं है इसमें। तो अगर जैसे लोगों को अगर यहाँ पे इमरजेंसी हो जाए किसी को भी, तो उनको कैसे यहाँ पे एम्बुलेंस बुलाएंगे? फर्स्ट अपन तो 108 को फ़ोन करना पड़ता है, तभी वहाँ से रिस्पांस आता है कि यहाँ पे हमारा पायलट जो है, इसमें 2 टेक्नीशियन होता है, एक हमारा ड्राइवर जो है उसका नाम पायलट दिया गया है, और दूसरा जो है फार्मासिस्ट रखा है उसको EMT बोला गया है, क्योंकि ये इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन, तो वो इसको प्रोवाइड करेगा। वहाँ से जो ही 108 को कॉल करेगा तो जो भी जहाँ भी डिफ़िकल्टीज हो या जो भी बीमार हो उनको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि 108 पे कॉल करिए, फिर वो एकदम से विदिन 10 मिनट के अंदर उनको फैसिलिटीज़ मिल जाएगा। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 को धन्यवाद देना चाहूँगा आज मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, और साथ ही साथ मैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा अपने कंस्टिट्यूंसी के लोगों की तरफ से, क्योंकि कुछ महीने पहले और एक
एक साल से ये बात चल रहा था कि पावर कॉरपोरेशन फाइनेंस जो है CSR में नुब्रा में हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे कंट्रीब्यूशन करने जा रहा है। तो उसी हिसाब से हमारे MP साहब ने उनसे रिक्वेस्ट किया था, हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब ने उनसे रिक्वेस्ट किया था। उसके मुताबिक लास्ट ईयर उन्होंने तकरीबन कोई 7.5 करोड़ के करीब हमारे मेडिकल सेक्टर जो है नुब्रा में उन्होंने इक्विपमेंट प्रोवाइड किया है। और उसमें से पनामिक जो PHC जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आता है, वहाँ पे उन्होंने एक एम्बुलेंस प्रोवाइड किया है और फुली एक्विप्ड है, मतलब पूरा हाई टेक, पूरा इस ज़माने के हिसाब से पूरा एडवांस इक्विपमेंट उसमें इंस्टॉल्ड है। तो और उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इक्विपमेंट भी पनामिक PHC में दिया है। और पनामिक और एज जो हमारे सब डिवीज़न हॉस्पिटल की अगर बात करें तो वहाँ पे उन्होंने CT स्कैन भी प्रोवाइड किया है। पनामिक जो क्षेत्र है वो बड़ा रिमोट एरिया है और यहाँ पे मेडिकल जो फैसिलिटीज़ बहुत कम हुआ करता था पहले। अभी UT बनने के बाद हमारे PHC पनामिक में बहुत सारे ऐसी चीज़ें आने लगी है। कल भी आप लोगों ने देखा है वहाँ पे हमारे डेंटल इक्विपमेंट फुली इक्विप्ड वहाँ पे आया हुआ है और आने वाले दिन में एक्सरे डिजिटल मशीन भी आने वाला है। और हमारे वहाँ पे मैन पावर की बड़ा शॉर्टेज होता था PHC पनामिक में, तो वो भी पूरा हुआ है। 2 मेडिकल ऑफिसर है वहाँ पे, डेंटल मेडिकल ऑफिसर है वहाँ पे और अमची भी वहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किया है। तो मतलब जो जिस हिसाब से जो PHC के हिसाब से जो स्टाफ होते हैं उसके हिसाब से पूरा वहाँ पे अवेलेबल है। तो अभी जो रिसेंटली जो एम्बुलेंस जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने हमें दिया है वो नेशनल हेल्थ मिशन वहाँ पे उन्होंने उसमें लिंक्ड ये किया है कि 108 डायल करना है और किसी इमरजेंसी अगर हो, मतलब हमारे पनामिक इलाके में कभी भी कोई इमरजेंसी हो तो 108 डायल करना है। तो ये एम्बुलेंस जो है वहाँ पे एकदम पहुँचेंगे। जैसे कि ऑल ओवर नुब्रा के PHC में एम्बुलेंस प्रोवाइड किए गए हैं, उसी तरह यहाँ पे पनामिक में भी एम्बुलेंस प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं क्योंकि जो ये एम्बुलेंस है ये इसमें हर तरीके के इक्विपमेंट्स अभी दे रखे हैं। और इसी के साथ साथ अगर यहाँ के लोगों को जिनको नहीं पता हो उनको मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपको कोई इमरजेंसी है यहाँ पे तो आप 108 पे डायल करके मतलब एम्बुलेंस को बुला सकते हैं, ताकि जैसे होता है या इमरजेंसी हो, प्रेगनेंसी पे अगर इमरजेंसी हो या कोई और इमरजेंसी होता है तो आप 108 पे कॉल करिए। और इसी के साथ साथ बने रहिए पनामिक से हसीना बानो के साथ, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख। लद्दाख न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। तुर्तुक के सरपंच इनायतुल्लाह ने कहा कि वो लद्दाख के लीडर्स की काफ़ी इज्जत करते हैं और कुछ लीडर्स के खिलाफ मुबैना नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करने से मुतल्लिक वायरल हुई एक ऑडियो कॉल से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि वो एपेक्स बॉडी, सोनम वांगचुक और दीगर की काफ़ी इज्जत करते हैं। लद्दाख के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मुझे तो कोई पता भी नहीं है कि ऐसे कुछ हुआ है, क्योंकि ऐसे कोई भी बयानबाजी मैंने किया भी नहीं है। तो जब तुर्तुक सरपंच बोला तो मुझे ये लगा कि ये क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली तुर्तुक में बेशक 2 पंचायत है, लेकिन जो फरोल साइड के पंचायत है उसके सरपंच मैडम तोहरा ने रिज़ाइन दिया हुआ है। तो टेक्निकली तुर्तुक में एक ही सरपंच है। तो लोगों को भी ये मिसकंसेप्शन हुआ होगा, इसीलिए हर कोई मुझे कॉल कर रहे थे। तो मैं लद्दाख के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप लोग चिंतित हैं लद्दाख की फ्यूचर को लेके, उसी तरह तुर्तुक के हर आदमी या तुर्तुक के लोग भी चिंतित होंगे, क्योंकि उनको भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। और रहा सवाल मेरा, मैं लद्दाख के हर लीडर की इज्जत करता हूँ, चाहे सोनम वांगचुक हो जिन्होंने सोशल और एजुकेशन में या अभी क्लाइमेट चेंज में बहुत सारे काम बेशक कर रहे हैं, अलग अलग रिफॉर्म्स लाए, तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। साथ में हाजी सिंह नमग्याल जी का भी, क्योंकि डेवलपमेंट के मुद्दे में उन्होंने ऐसे माइलस्टोन काम किए हैं, क्योंकि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी देना, उसको पाना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन वो एक इकलौता ऐसे बंदे बने जिसके दौर में हमें लद्दाख को यूनियन टेरिटरी मिला। या चाहे थुप्तन सवां जी हो या चाहे कासिरिंग जी हो, उन सभी का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। तो मेरी तरफ से किसी को भी ऐसे मैंने कहा भी नहीं है, और आप सभी की क्लैरिफिकेशन के लिए बता भी दूं।
अंजुमन साहिब-उज़-ज़मा जिनको लद्दाख के बैनर तले यौम विलादत हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मनाया गया, एक मजलिस का अहतमाम किया गया। विलायत व इमामत के हज़ारों पैरोकारों ने इस तकरीब में शिरकत की। इस दौरान नातख्वानी और कुरान ख्वानी हुई। शेख सादिक बलागी ने इमाम हुसैन की ज़िंदगी और 61 हिजरी में जंग करबला के दौरान तारीख़ी कुर्बानियों पर रोशनी डाली। उन्होंने इस्लामी जमहूरिया ईरान के सुप्रीम लीडर की क़यादत में निज़ाम विलायत फ़क़ीह के सही रास्ते पर चलने पर जोर दिया। आखिर में ख़ास दुआओं का अहतमाम किया गया। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। आज सरकार सैयद शुहदा अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम की रोज़े विलादत बासआदत दुनिया भर की तरह आज यहाँ तहसील तेसरू और सब डिवीज़न सांकू के हेडक्वार्टर पर भी अंजुमन साहिब-उज़-ज़मान के बैनर तले हर साल की तरह इस साल भी मजहबी अक़ीदत एहतराम के साथ मनाया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की और अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में इस पूरे महफिल के दौरान कसीदा खानों ने मंजूम नजराना अक़ीदत पेश किया और आखिर में चेयरमैन अंजुमन साहिब-उज़-ज़मान जनाब हज्जतुल इस्लाम मुस्लिमीन आगा शेख सादिक बलागी साहब की खिताबत पर इख्तिताम हुआ, जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस्लाम की को दी गई कुर्बानी पर सैर हासिल रोशनी डाली और कहा कि ये वो दर्स करबला है जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सब्र व शुजाअत व हिम्मत व ईसार, इन तमाम चीज़ों से हम और आपको आज के ज़माने में दर्स लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हुसैन इब्न अली है कि जिसने हयात मिन ज़िल्ला का नारा बुलंद किया है। तो आज कहीं ना कहीं हुसैन इब्न अली के चाहने वाले दुनिया के जिस कोने में भी रह रहे हों, कम अज़ कम उन्हें तो किसी भी तरह की ज़िल्लत की को कबूल नहीं करते हुए तमाम मुस्तकबिरीन जहान के ख़िलाफ़ उठ खड़े होने की ज़रूरत है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स लद्दाख ने एक दिन के सेमिनार का आयोजन किया। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम से मुताल्लिक एक सेमिनार का आयोजन किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और द दलित चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से सिंधु संस्कृति केंद्र लेह में इसका आयोजन हुआ। सेमिनार का मकसद SC, ST और दीगर अक़लियती कारोबारियों को मुख्तलिफ मरकज़ी और UT स्पॉन्सर शुदा स्कीमों की तरगीबात हासिल करके कारोबार और सनत के शोबे में दाखिल होने की तरगीब देना था। ज़िला अफसरान, मुतल्लिक़ा महकमों के एहलकार, एरिया एक्सटेंशन अफसर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अराकीन, लेह ज़िला में काम करने वाले मुख्तलिफ बैंकों के अनफरादी कारोबारी अफराद और बैंक मैनेजर्स सेमिनार का हिस्सा थे। इस अवसर पर कहा गया कि इस स्कीम का मकसद तरक्की पसंद किसानों, SHGs और कारोबारी अफराद को फूड प्रोसेसिंग के शोबे में मशगूल करने और फूड प्रोसेसिंग और ज़रिए सरगर्मियों के इम्कानात को ज़्यादा से ज़्यादा करने की तरगीब देना है। कई अफसरान और दीगर लोगों ने इस सेमिनार में शिरकत की। एग्जीक्यूटिव काउंसलर इंडस्ट्रीज़ हिल काउंसिल लेह गुलाम मेहदी ने प्रोग्राम की सदारत की। जितने भी आने वाले दिनों में हमारे एंटरप्रेन्योर बनेंगे, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनेगी, उनको बताने आप एज ए एम्बेसडर का काम करेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और जितने भी यहाँ से इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के ज़रिए, चाहे वो सेंट्रली हो चाहे वो हमारे स्टेट UT के हों, आप तक बताने में हर डिपार्टमेंट और बाहर से आए हुए लोगों ने अपनी जिम्मेदारी संभाली। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे आज ही ये कहते हुए बड़ा फख्र होता है कि हमारा लद्दाख एक अलग तरीके का इलाका है और हमें अपनी पहचान मिली जब हमें वुमेन ऑफ इंडिया ने UT का दर्जा दिया और हमारे उन क्वालिटीज़ को और उन हमारे जो यूनिकनेस को न सिर्फ देश में बल्कि देश से बाहर लोगों तक पहुंचाने में हमें एक आसानी मिली है। तो मैं कहूं कि हर चीज में, हर एक सेक्टर में हमें या तो हमें नेचुरल रिसोर्स को इस्तेमाल करना होगा या हमें ह्यूमन रिसोर्स को इस्तेमाल करना होगा। तो लद्दाख की एक अपनी एक खुसूसियत है जहां पे हम 6-7 महीने हम कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल रिसोर्स को इस्तेमाल करते हैं, वही हम साल के आधे से ज़्यादा वक्त जो है हम ह्यूमन रिसोर्स को इस्तेमाल करते हैं।
ngiming askarma lotus nga domkhana le tene diring nga khirtana di ngati Sindhu Sanskrit hole na khirtana jakma chigi khirtan diring ngime khirtan seminar sidu gaw khata Pradhan Mantri formalization of micro food processing enterprises scheme to gyale ina diring mang kya ta food processing industries ko laduk manasing ata khirtan diring ka ata Ladakh na chamsing ata khirtana entrepreneur chocha se dotpa yodo yasuka chwenchi yodo या वो तो चौसगुनी फियामा फायदा दुग्याले ते इन्ना चौक ला खेरता ना लद्दाख से ना yang जगह खाची के ना थोबेनी नॉलेज ट्रेनिंग के ना लद्दाख से जॉब में खानी यूथ गुनी पे स्पेशली ते ना पे ना ITI ना थोबेनी तो ना पे ना RCT ना थोबेनी तो नोयाले ते चौसगुनी पे ना लद्दाख छंगमा खेरता दांग दरिंग जॉब क्राइसिस यो ते ना ती लद्दाख से इंडो या ngati इंडिया गमे ना ताना के ना मार दे ना जॉब चिक पसुंग से मंदु गजु ना रंग कंबे का लांस ते लास्ट चिचोंग यानिन या ngata government job chik pasung se mandu ngata rang chik ki business chik choste inna hoy ka ngata men ba yang ngata sa yang janma last tang yani tes ko ngata ika entrepreneur ika ngata azu ko seminar chik do gyale teo daksa ngarang khertana RCT na ozo lobjong jik ki choindiot bindang jing na phala yale teo na khertana dan ngata rang khertana rango rang spelche sosi jongdar ke yong do gyale ka ina ko khertana ma scheme sin na ko khertana ma gyala azuk scheme mang bod subsidy ngata khertana ma gyali thona tangdu के ngata business gazuk समाज योजना देश कोला गरु ngata जगह गाना निचेंतेस कोला ngata पूरा सब्सिडी मान पूरा ngata इंटरनेशनल सुप ngata गाते ngati प्रोडक्ट पो ग्याला ग्युरे ग्याला क्वालिटी ना योते फिलो का कल ngचे ने देश को ngata सब्सिडी मा ग्याला ठोपा तंग्यान दु ग्याले मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की ओर से ये PMFME जो स्कीम लॉन्च की हुई है फॉर द बेनिफिट ऑफ एग्जिस्टिंग एज वेल एज एस्पायरिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस के लिए उसका फ़ायदा लास्ट माइल तक कैसे पहुंचाया जाए, उस स्कीम का फ़ायदा कैसे उठाया जाए और लद्दाख की जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, लद्दाख की जो प्रोडक्ट्स हैं, एप्रिकॉट है या सी बकथॉर्न है, उसको एक कमर्शियल लेवल तक कैसे लाया जाए, इन स्कीम्स का फ़ायदा उठाकर इसके लिए ये सेमिनार ऑर्गेनाइज की हुई है इन कोलैबोरेशन विद दी गवर्नमेंट ऑफ UT ऑफ लद्दाख एंड दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो प्रयास ये है कि इस स्कीम के द्वारा जो पॉलिसी बनी है, बैंक लिंकेजेस है, फंडिंग है, सब्सिडी है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, कॉमन जो फैसिलिटीज़ की योजनाएं हैं, उन सब चीज़ को इस्टेब्लिश किया जाए। एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एक पूरी सेक्टर जो है लद्दाख में बहुत पोटेंशियल है, उसको इंटीग्रेट किया जाए और यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में अच्छे बड़े एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट किए जाएं। तो जैसे कि कल सेमिनार रिसेंटली भी आपने कारगिल में भी किया है और जी में भी किया जी, तो युवाओं के लिए सर ये स्कीम जो है लद्दाख, स्पेशली लद्दाख की बात करें तो युवाओं के किस तरह लाभदायक है? ये खाली युवाओं के लिए भी नहीं है, इसमें मैं इजाफा करना चाहूँगा विमेन एंटरप्रेन्योर्स को भी प्रमोट किया जाए। तो अगर आपके पास फूड प्रोसेसिंग के कुछ आइडियाज़ हैं या कोई भी एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जैसे कि लद्दाख न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। This is